हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर नेहा तिवारी और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड के बारे में, यानी कि बच्चादानी में रसौली। देखिए, बच्चादानी में रसौली या बच्चादानी में गठान सुनते ही एक फ़ीमेल को काफ़ी सारे सवाल अपने मन में आना चालू हो जाते हैं, जैसे कि कहीं ये कैंसर में तो नहीं बदल जाएगा, या सिस्ट में और रसौली में क्या अंतर होता है, क्या ये सेम है, या अगर मेरे रिपोर्ट में ये चीज़ डिटेक्ट हो गई है डॉक्टर साहब तो क्या मुझे इसका सर्जरी कराना पड़ेगा। तो इस तरह के कुछ सवाल फीमेल के मन में उठने लग जाते हैं अगर उनके अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट में यूट्राइन फाइब्रॉइड डिटेक्ट होता है। तो पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या होता है बच्चादानी में रसौली का मतलब, क्यों होता है, और फिर इसके जो सवाल सबसे ज़्यादा मन में फीमेल्स के आते हैं उनके जवाब जानेंगे। तो यूट्राइन फाइब्रॉइड यानी बच्चादानी में रसौली एक मांसपेशी से बना हुआ ट्यूमर होता है जो कि अधिकतर पाया गया है कि नॉन कैंसरस रहता है, यानी कैंसर में नहीं बदलता। दूसरा, इसका साइज़ एक मटर के दाने से लेके एक बॉल तक के साइज़ का हो सकता है और उसी के अकॉर्डिंग फिर फीमेल लक्षण भी बताती हैं। यूटेराइन फाइब्रॉइड हमेशा उन फीमेल्स में मिलता है जो कि रिप्रोडक्टिव एज की होती हैं। अगर आप चैनल में प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो उसमें एक वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है कि रिप्रोडक्टिव एज क्या होती है, यानी पहली बार जब पीरियड शुरू होता है जिसे हम मेनार्की बोलते हैं, और जब लास्ट टाइम फीमेल को पीरियड होता है जिसे हम मेनोपॉज कहते हैं। इसके बीच का जो टाइम है वो रिप्रोडक्टिव एज होता है, 13 से 50 साल के बीच में रह सकता है। अमूमन इसी एज की फ़ीमेल को यूट्राइन फाइब्रॉइड यानी बच्चादानी में रसौली की शिकायत भी मिलती है। अब यूट्राइन फाइब्रॉइड बनता क्यों है? देखिए, अगर फीमेल की बॉडी में फीमेल हार्मोन्स यानी ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, इन दो हार्मोन्स का बैलेंस जो होता है वो बिगड़ जाता है, अनसंतुलित हो जाता है, ऐसी कंडीशन में ही फाइब्रॉइड की ग्रोथ वहाँ पे शुरू हो जाती है। हार्मोनल इम्बैलेंस ही इसका बेसिक रीज़न है। इसके अलावा अगर कोई फीमेल लंबे समय तक प्रेग्नेंट नहीं होती है, जिसे मेडिकल टर्म्स में नली पेरिस वुमेन कहते हैं, उनमें भी इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। साथ ही के साथ अगर वज़न ज़्यादा हो, ओबेसिटी, तो भी एक प्रोन हो जाती है फीमेल यूट्राइन फाइब्रॉइड के प्रति। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि ऐसी बच्चियाँ जिनमें पीरियड्स उम्र से पहले शुरू हो जाएं, अर्ली पीरियड्स, ठीक है, ऐसे केसेस में भी हमें देखने को मिलता है, या फिर ऐसे केसेस जिसमें पीरियड्स बहुत डीले से शुरू हो रहे हैं। दोनों में ही हमें समझ आ रहा है कि हार्मोन सही से काम नहीं कर रहे, इसलिए सही टाइम पर पीरियड ना शुरू हुआ या टाइम से बहुत ज़्यादा ही पहले हो गया। आखिरी में बहुत कॉमन आजकल हो रहा है कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल करती हैं उनके बॉडी में भी हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, तो फिर से प्रोन हो जाती हैं कि वो भी यूट्राइन फाइब्रॉइड की शिकायत से ग्रस्त हो सकती हैं। तो ये कुछ कॉजेज़ थे इसके पीछे। अब अगर रसौली हो गई है तो क्या क्या लक्षण फीमेल बता सकती है? दो बात को लेके चलिए, या तो लक्षण बिल्कुल ही नहीं हो, ऐसी फीमेल्स भी होती हैं, और ऐसे भी होती हैं जिनमें काफ़ी भारी लक्षण बनते हैं। देखिए, रसौली अगर बच्चादानी के अंदर बन रही है तो जिस लोकेशन पर वो है उसके हिसाब से वो सिम्टम बताती है। अगर उसका झुकाव पेशाब की थैली की ओर हो तो बार बार पेशाब जाने की शिकायत, या अर्ज हो रहा है लेकिन यूरिन पास नहीं हो रहा है, इस तरह की कंप्लेन फीमेल बता सकती हैं। अगर उसका रेक्टम की ओर झुकाव ज़्यादा हो तो वो कॉन्स्टिपेशन बता सकती है। मेजर जो कंप्लेन फीमेल लेके आती हैं जिसको डिटेक्ट करने के चक्कर में ही पता लगता है कि फाइब्रॉइड है, वो है इर्रेगुलर पीरियड्स, या फिर लंबे समय तक पीरियड्स होते रहना, ब्लीडिंग होते रहना। साथ में जब भी पीरियड्स हों बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बनना, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में डिस्मेनोरिया बोलते हैं, या संबंध बनाते समय ज़्यादा पेन होना जिसे हम डिस्पेरियूनिया कहते हैं। निचले पेट की ओर यानी लोअर एब्डोमेन में हैवीनेस हो सकता है एंड लोअर बैक पेन भी हो सकता है। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये वैरी कर रहे हैं फीमेल में अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ द फाइब्रॉइड। क्या फाइब्रॉइड का साइज़ है उस पर डिपेंड करता है कितना भारी लक्षण होगा। अब उन सवालों पे आ जाते हैं जो मैंने शुरुआत में किए थे। क्या रसौली कैंसर में बदल सकता है? तो देखिए, आज तक ऐसा बहुत कम पाया गया, बहुत अनयूजुअल केस, क्योंकि बिनाइन ट्यूमर का ही मतलब होता है कि वो कैंसर में नहीं बदल रहा, इसीलिए उसको फाइब्रॉइड नाम दिया गया है। तो रेयर चांसेस होते हैं कि वो कैंसर में बदले। दूसरा सवाल जो सबसे ज़्यादा कॉमनली सुनने को मिलता है वो होता है कि क्या सिस्ट और रसौली एक ही चीज़ है? तो ऐसा नहीं है।
मैंने पिछली वीडियो में ओवेरियन सिस्ट के बारे में बहुत डिटेल में समझाया था, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। सिस्ट मोस्टली ओवरी में बनती है और वो किसी भी चीज़ से फिल्ड हो सकती है, चाहे क्लियर फ्लूइड हो, चाहे ब्लड हो, या फिर चॉकलेट मटेरियल जैसी चीज़। लेकिन जो फाइब्रॉइड है वो यूट्रस में बनता है और वो सॉलिड मास होता है, इसीलिए सिस्ट और फाइब्रॉइड दोनों अलग बातें हैं। लास्ट, क्या इसकी सर्जरी करानी पड़ेगी, इस तरह का सवाल सुनने को मिलता है। तो जैसा साइज़ फाइब्रॉइड का है, साथ ही के साथ जैसे वो लक्षण दे रहा है, इस पर डिपेंड करता है कि डॉक्टर आपको सर्जरी के लिए बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। अगर इसका सही समय पर आप इलाज नहीं लेती हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देती हैं, उसके सिम्टम्स को ध्यान नहीं देती हैं, तो सबसे मेजर कॉम्प्लिकेशन आता है इनफर्टिलिटी, यानी बच्चे का ना ठहरना या कंसीव ही ना हो पाना। मिसकैरेज के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए समय रहते अपने लक्षणों को पढ़ना आना चाहिए और सही टाइम पर डॉक्टर की सलाह लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको फीमेल संबंधित कोई भी तकलीफ़ है या आप भी यूटराइन फाइब्रॉइड बच्चादानी में रसौली से जूझ रहे हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मेरी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए सही इलाज चुन सकते हैं। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।